गाइस, आज के टाइम में लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी को इम्प्रेस करना हो या कुछ भी अचीव करना हो, उसके लिए आपको लोगों से बात करनी तो आनी ही चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हो। क्योंकि जब आपके बात करने का तरीका अच्छा होगा, तभी आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी बातों में सामने वाले को एग्री भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शरीर इंसान की दुकान है और ज़ुबान उसका ताला, और जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में कौन सा सामान भरा हुआ है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आपके कैरियर में एक पहचान देने में भी हेल्प करती है। इससे आप अपनी लाइफ के हर एरिया में बेहतर कर पाते हैं और एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करते हैं, और आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो आपके बात करने के तरीके को और बेहतर करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको यहाँ पर ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, बी अ गुड लिसनर। ज़्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना होता है, बट अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने वाला पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है उसे सुनिए। क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से पहले हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जब आप किसी से कोई बातचीत करते हैं तब आप कुछ सीखते हैं। अलग अलग लोगों से मिलकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, इसलिए आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये सोचकर उसे इम्पोर्टेंस दीजिए और उसे सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि जब हम किसी की बात को सुने बिना ही बोलने लगते हैं तो ऐसे में लोग हम इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमसे दूर होने लगते हैं। ऐसे में हम उनकी बात का सही जवाब भी नहीं दे पाते। इसलिए याद रखिए, बोलने से पहले सामने वाले को सुने, उसके बाद ही अपनी बात को उनके सामने रखें। जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो लोग आपकी बात को इम्पोर्टेंस भी देंगे, आपसे बात करना भी पसंद करेंगे और आपको सुनेंगे भी। इससे आपके रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, डोंट आर्ग्यू टू अदर्स। जब सामने वाला पर्सन बातचीत के दौरान अपनी ही बात पर अड़ा हुआ हो तो ऐसे में आपको किसी तरह की बहस नहीं करनी चाहिए। जब आपको ये लगने लगे कि उस जगह आपका कुछ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला या सामने वाला पर्सन सुनना ही नहीं चाहता, तो उस जगह आपको चुप ही रहना चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह चुप रहें। कई बार कुछ जगह ऐसी बातें भी हो जाती हैं जहां हमारा बोलना भी ज़रूरी होता है, तो उस कंडीशन में आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुनकर अपनी बात को उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, योर एक्सप्रेशंस मैटर मोस्ट। किसी से बात करते टाइम हमारे एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अपने फेस पर हल्की सी स्माइल ज़रूर रखें, अपना आई कांटेक्ट बनाकर रखें और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात को कहें। अगर आप अपनी बात को किसी को और अच्छे से समझाना चाहते हैं तो आप अपने हैंड मूवमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे सामने वाले पर आपका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ऐसे में अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। एक परफेक्ट कन्वर्सेशन बनाने के लिए हमें सामने वाले के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, ताकि हम अपनी बातचीत को आगे तक ले जा सकें। इसलिए अपनी कन्वर्सेशन के टाइम पर आप सामने वाले से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, बट आपके पास क्या है और आप कितना कमा लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी ना पूछें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने में सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसलिए ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिनके आंसर देने में सामने वाला पर्सन भी कंफर्टेबल फील करे। एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन भी लिमिट में पूछिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछने चाहिए। नेक्स्ट है, अवॉइड नेगेटिव टॉक।
कई लोगों को खुद से ही शिकायत रहती है कि उनकी बातचीत कभी भी सही क्यों नहीं होती। इसका रीज़न है उनकी नेगेटिविटी किसी भी कन्वर्सेशन को यानी बातचीत को ख़राब कर सकती है। जब आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी ही प्रॉब्लम को शेयर करते रहते हैं, अपनी ही बातों को बोलते रहते हैं, तो आप बाकी लोगों को इग्नोर कर देते हैं। जब आप सिचुएशन को समझे बिना ही अपनी बातें बोलते रहते हैं, ऐसे में लोग आपसे दूर होने लगते हैं और आपके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अपनी नेगेटिविटी को चेंज करने की कोशिश करें। अपनी बात को रखना या फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना गलत नहीं है, बट आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को आपकी बातें बुरी लग जाएं या लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हो। कन्वर्सेशंस के टाइम आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो बातें कर रहे हैं उससे आप और सामने वाला पर्सन दोनों ही खुश रहें। कभी कभी आपको कन्वर्सेशन के टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। जैसे बाकी सब किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि वो चीज़ तारीफ़ के लायक है। अगर ऐसे में आप उनके सामने उनकी बातों से डिसएग्री होते हैं तो लोगों को बड़ा ही अजीब लग सकता है। अपनी बातचीत को बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है डोंट पॉइंट आउट अदर मिस्टेक्स। लोगों को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आप उनको उनकी गलतियाँ गिनवाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्वर्सेशन के टाइम आप किसी को भी उनकी गलतियाँ ना बताएं। आप उनकी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें उनकी गलतियाँ बताते हैं तो ऐसे में उन्हें बुरा लग सकता है। हाँ, अगर सामने वाला पर्सन कोई बड़ी गलती करता है तो आप उस जगह पर उनकी गलती बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो ऐसे में आपको उन्हें इग्नोर करना ही चाहिए। इससे आपकी बातचीत भी कंटिन्यू रहेगी और उससे रिलेशन भी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट है कीप टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। कई लोगों की नज़र में कॉन्वर्सेशन का मतलब सिर्फ अपनी ही बात कहना होता है। उन्हें बोलने की इतनी आदत होती है कि वो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, बस दूसरों के सामने खुद को ही बेहतर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे कॉन्वर्सेशन के फेल होने का ये मेन रीज़न हो सकता है। सही कॉन्वर्सेशन के लिए सामने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे और सामने वाला पर्सन सुनता रहेगा तो ऐसे में उस पर्सन को बातचीत बोरिंग लग सकती है और वो पर्सन आपके पास से उठकर जाने के बारे में भी सोच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे तो उसके लिए थोड़ा आप बोलिए और थोड़ा सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। नेक्स्ट है डोंट शो ऑफ योर नॉलेज। हम सभी के बीच बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बट ऐसे लोग शायद ही किसी को पसंद आएं और इसी वजह से ऐसे लोगों से बात करने से भी लोग बचते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी से मिलें, बात करें तो आपके पास कितना नॉलेज है ये किसी को ना दिखाएं, वरना लोग समझेंगे आप अपनी नॉलेज का कितना दिखावा करते हैं और आपको अपनी नॉलेज का कितना ज़्यादा घमंड है। अगर आपकी बातें सही हैं, आपकी बातों में दम है, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपको बिना दिखावे के एक नॉलेजेबल पर्सन समझेंगे और आप अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीक विथ क्लियर वर्ड्स। आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को क्लियर सुनाई देना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ऐसे में आपकी वॉइस क्लियर नहीं होती, ऐसे में सामने वाला पर्सन आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाता और आपसे बार बार वो पर्सन ये कह सकता है, सॉरी, दोबारा बोलिए, आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। ऐसे में आपकी बातें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन कीवर्ड्स। अपनी बातों को पावरफुल बनाने के लिए जिस टॉपिक पर बात कर रहे हो उसको बोलते टाइम आपका उस बात को थोड़ा ज़ोर देकर बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब सामने वाले को ये समझ आना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पढ़ते टाइम जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं हम उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह स्ट्रेस ऑन कीवर्ड्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। सो फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बोलने से पहले सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना, कॉन्वर्सेशन के टाइम पर बहस ना करना, कॉन्फिडेंस के साथ बातें करना, सामने वाले को क्वेश्चन के ज़रिए जानने की कोशिश करना, कॉन्वर्सेशन के टाइम नेगेटिव बातें बोलने से बचना, दूसरों को उनकी गलतियां ना गिनवाना, सामने वाले पर्सन को भी बोलने का मौका देना, अपनी नॉलेज को शो ऑफ ना करना, क्लियर बोलना और ज़रूरी वर्ड्स को पावरफुली बोलना। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में सीखी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।